डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स DES, इसमें क्या होता है कि कोई भी आपके पास 64 बिट का टेक्स्ट होता है जिसको हम DES एल्गोरिदम के ज़रिए हम क्या करते हैं, उसको साइफ़र टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इस साइफ़र टेक्स्ट में कैसे हम 64 बिट को साइफ़र टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, ये देखें। ये जो बॉक्स है इस पर देखें, इसमें कुछ काम ऐसे होता है कि सबसे फर्स्ट पर आपके पास इनिशियल परमुटेशन जाती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक इनिशियल परमुटेशन के बाद जो उसकी आउटपुट होती है, उसकी आउटपुट आपके राउंड 1 को दी जाती है। देन उसके पास राइट हैंड साइड पर हमारे पास एक राउंड की जनरेशन है जिसमें से हमें एक 48 बिट्स की की 1 आती है, यानी कि हर राउंड को एक नई की जनरेट करके राउंड की जनरेटर देता है जो कि राउंड 1 के पास जाती है। उन दोनों का कुछ भी फंक्शन परफॉर्म होने के बाद राउंड 1 की आउटपुट राउंड 2 को जाती है। ठीक है, ऐसे ही फिर राउंड 2 को भी K2 से 48 बिट की राउंड की जनरेटर से 48 बिट की मिलती है। ठीक है, और ऐसे राउंड 2 भी परफॉर्म होता है। फर्दर ऐसे करते करते राउंड 16 तक हमें राउंड्स चलते हैं, उसके बाद हमें फाइनल परमुटेशन मिल जाती है। ठीक है, DES को अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, काम कैसे होता है कि सबसे फर्स्ट पर हमारे पास इनिशियल परमुटेशन आती है जो कि हमारे पास टेक्स्ट होता है 64 बिट का, उसकी इनपुट जाती है एज अ इनपुट, वो राउंड 1 में जाता है। राउंड 1 में जाता है, उसके बाद हमारे पास राउंड की जनरेटर से की 1 आती है जो कि इन दोनों का फंक्शन परफॉर्म होने के बाद राउंड 2 के पास जाता है। ऐसे ही हमारे पास 16 राउंड्स एग्जीक्यूट होते हैं, देन हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है। हमारे पास क्या होता है, हमें 64 बिट का साइफ़र टेक्स्ट मिल जाता है। ठीक है, इसमें इनिशियल परमुटेशन में क्या होता है कि हमारे पास एक फ़िक्स पैटर्न होता है जिसमें हमें यह पता होता है कि फ़र्स्ट बिट ने किस पोजीशन पर जाना है, सेकंड बिट कौन सी पोजीशन पर जाएगी, एंड ऐसे ही 28 बिट कौन सी पोजीशन पर जाएगी, 56 बिट कौन सी पोजीशन पर जाएगी। ऐसे करते करते हमें 64 बिट्स की पोजीशंस का फिक्स पैटर्न होता है जो कि हमें पता होता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ ना कुछ बिट्स को हमें क्या होता है, स्वैपिंग कर दी जाती है। ठीक ठीक हो गया। DES जो सा है वो एक सिमेट्रिक की एल्गोरिदम है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, हमें यहाँ पर एक की जनरेट हो रही है, इसकी वजह से ये क्या है, एक सिमेट्रिक की एल्गोरिदम है। देन आगे बात की थी कि राउंड 1 में कुछ फंक्शन परफॉर्म होता है जो जिसके बाद उसकी आउटपुट राउंड 2 के पास जाती है। अभी हम ये देखते हैं कि राउंड कैसे काम करता है। देखें, हमारे पास सबसे फर्स्ट पर जो टेक्स्ट होता है वो 64 बिट का होता है। ठीक है, इन 64 बिट्स, ये 64 बिट का टेक्स्ट जब राउंड 1 में जाता है तो इस टेक्स्ट को डिवाइड कर दिया जाता है 2 पार्ट्स में। ठीक है, इन 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। 64 बिट्स का टेक्स्ट 32 बिट्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक राइट हैंड साइड और देन ये लेफ़्ट हैंड साइड। उसके बाद इसमें क्या होता है कि राइट हैंड साइड का टेक्स्ट इस फंक्शन में जाता है, इस फंक्शन में जाता है, इस फंक्शन को हम कहते हैं DES फंक्शन, डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। इस फंक्शन में जाता है राइट हैंड साइड की इनपुट, इस फंक्शन में जाती है, और इधर से की जनरेटर से एक की 48 बिट्स की वो भी इस फंक्शन में जाती है। ठीक है, इस फंक्शन में क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इस फंक्शन में अभी के लिए देखें कि इस फंक्शन में जो कुछ भी होना था, ठीक है, वो उस दोनों को फंक्शन परफॉर्म होने के बाद उसका आंसर यहाँ पर, और उसका आंसर आएगा, और यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड से 32 बिट्स का कुछ टेक्स्ट आएगा। इस 32 बिट्स का टेक्स्ट और इस फंक्शन का आंसर, इन दोनों का एक्सॉर किया जाएगा। ठीक है, एक्सॉर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में
स्वैपिंग में जाएगा। ठीक है, स्वैपिंग में क्या होगा कि इसका जो आंसर होगा, एक्सॉर का जो आंसर होगा वो राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा। और जो राइट हैंड साइड का ओरिजिनल टेक्स्ट होगा, जिसको अभी हमने DES फंक्शन में कन्वर्ट नहीं किया था, जो कि उसका ओरिजिनल टेक्स्ट होगा, वो क्या होगा, इस लेफ़्ट हैंड साइड में कन्वर्ट हो जाए, लेफ़्ट हैंड साइड में स्वैप हो जाएगा। देखें इसमें क्या हुआ है, राउंड कैसे काम करता है कि 64 बिट्स के टेक्स्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 32 बिट्स के पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, डिवाइड करने के बाद क्या होता है कि राइट हैंड साइड 2 जगह पर काम करती है। राइट हैंड साइड क्या होता है कि एक DES फंक्शन में इसकी एज अ इनपुट जाता है। दूसरा नेक्स्ट राउंड की लेफ़्ट हैंड साइड पर भी एज अ इनपुट जाती है। ठीक है, ये देखें इसमें DES फंक्शन में भी जा रहा है। दूसरा यही राइट हैंड साइड की 32 बिट्स नेक्स्ट राउंड में एज अ इनपुट जा रही हैं फॉर लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक हो गया। उसके बाद अब ये देखिए, हमने कहा कि यहाँ पर DES फंक्शन में कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म होगा। वो फंक्शन क्या परफॉर्म होगा, ये देखें। इसमें क्या होता है कि आपके पास DES फंक्शन में इनपुट आती है 32 बिट्स की। ऐसे ही इनपुट आ रही थी ना, राइट हैंड साइड से 32 बिट्स की इनपुट आ रही थी। इनपुट आती है 32 बिट्स की। ठीक है, और क्या होता है उसमें हमारे पास एक की जनरेशन आती है, की आती है 48 बिट्स की। अब साइफर टेक्स्ट में एक्सॉर करने के लिए आप सबको पता है कि हमारे पास सेम बिट्स का होना ज़रूरी है। देखिए अगर हमारे पास 32 बिट्स की है, राइट हैंड साइड पर 32 बिट्स आ रही हैं, तो हमें की भी, या तो हमारे पास की भी 32 बिट्स की हो, या फिर हम ऐसा करें कि हम राइट हैंड साइड की बिट्स को 48 बिट्स में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो इस फंक्शन को इसमें करने के लिए हम क्या करते हैं, हम DES फंक्शन को यूज़ करते हैं। DES फंक्शन में क्या होता है कि आपके पास सबसे फर्स्ट पर इनपुट आती है। DES फंक्शन में क्या होता है, हमारे पास सबसे फर्स्ट पर इनपुट आती है 32 बिट्स की। ठीक है, वो जाती है एक्सपांशन बॉक्स में, जिसको हम ई बॉक्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी 32 बिट्स में से कुछ बिट्स को 32 बिट्स की कुछ बिट्स को क्या होता है, रिपीट कर दिया जाता है, ताकि वो 48 बिट्स में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, 32 बिट्स की ही बिट्स को, सम बिट्स को रिपीट कर दिया जाता है ताकि वो 48 बिट्स में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, अब क्या होता है, अब हमारे पास क्या है, 32 बिट्स को हमने कन्वर्ट कर दिया 48 बिट्स में। हमारे पास की कितने की आ रही थी, की भी हमारे पास 48 बिट्स की थी। दोनों की बिट्स सेम होगी। इन दोनों को क्या किया जाएगा, इन दोनों को एक्सॉर किया जाएगा। अब हमने कहा था कि हमने इस की जनरेशन को 32 बिट्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हमने क्या कहा था कि हमारे पास राइट हैंड साइड और की, इन दोनों की बिट्स सेम होनी चाहिए। लेकिन अब ये देखें कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर तो हमने दोनों की बिट्स को हमने 48 बिट्स, और जो से ऊपर से हमारे पास 32 बिट्स आ रही थी, इसको भी हमने 48 बिट्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों 48 बिट्स को एक्सॉर करेंगे। एक्सॉर करने के बाद हमारा आंसर जाएगा इस एस बॉक्स में। ये जो एस लिखे हुए हैं ये है एस बॉक्स। हमारा आंसर इस एस बॉक्स में जाएगा। इस एस बॉक्स में क्या होता है, इसका काम होता है कि ये आपकी बिट्स में से बिट्स को कम कर देता है। ठीक है, बिट्स को डिटेक्ट कर देता है। ठीक है, हमने कहा था कि हमें 32 बिट्स चाहिए। की जनरेशन में की भी हमारे पास 32 बिट्स होनी चाहिए। तो ये एस बॉक्स क्या करेगा, जो हमारे पास दोनों की बिट्स 48 बिट्स हो गई थी, इन दोनों इस 48 बिट्स को कम, इसमें से कुछ बिट्स को ख़त्म कर देगा, डिटेक्ट करके उस 32 बिट्स में कन्वर्ट कर देगा।
ठीक है, वो कैसे करेगा उसको हम अभी आगे पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें से क्या होगा, इसमें से कुछ 48 में से कुछ बिट्स डिटेक्ट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। हमारे पास कितनी पीछे बिट्स बचेंगी, 32 बिट्स रह जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जब हम उसका आउटपुट जो होगी वो हमारे पास पी बॉक्स में जाएगी। पी बॉक्स में क्या होता है, पी बॉक्स को एज अ इनपुट मिला है एस बॉक्स की आउटपुट जो कि 32 बिट्स की है। इसमें कुछ भी नहीं होता, इसमें जस्ट आपकी बिट्स को स्वैप कर दिया जाता है, शफल कर दिया जाता है, और इसके बाद उसका आंसर जो होता है वो आउटपुट एज अ आउटपुट जाएगी, जो कि यहाँ पर थी। ये देखें, ये हमने क्या कहा था कि यहाँ से की और ये यहाँ पे कुछ फंक्शन परफॉर्म होगा और उस फंक्शन का आंसर एक्सोर के पास जाएगा। तो यहाँ पर जो फंक्शन परफॉर्म होना था वो ये सारा फंक्शन परफॉर्म होने के बाद उसकी आउटपुट जो है वो आपके एक्सोर फंक्शन को दी जाएगी। ठीक है,